सबसे पहले तो मैं चाइना इंडिया के रिलेशन की बात करूँगी, ठीक है। पहले बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, लेकिन अब अगर बात करें, जिस तरह से राजनाथ सिंह की बात कर ले, 10 साल बाद वो चाइना गए, अब डॉक्टर एस जयशंकर जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि वो चाइना के साथ किसी भी तरह की क्लैश नहीं वो करे, वो दोस्ती का पैगाम फैला रहे और दोस्ती करना चाह रहे हैं। क्योंकि जहाँ पर राजनाथ सिंह और एस जयशंकर चले जाते, इसका मतलब क्या, दोस्ती होनी ही होनी, और वो करके ही आएंगे। और नरेंद्र मोदी के राइट हैंड बताए जाते हैं, अगर दो ये पर्सनैलिटी बड़ी अहम है, क्योंकि मोदी जी के बाद यही है, ठीक है। और जिस तरह से वो चाइना का विजिट करें, इससे एक चीज़ साफ नजर आया कि भाई इंडिया और चाइना आपस में दोबारा दोस्त बनना चाहता है। क्योंकि अगर हम पहले की बातें कर ले, वो तमाम चीज़ें पुरानी हो गई, क्योंकि अब लोग पुरानी चीज़ों पे फोकस नहीं कर रहे, न्यू चीज़ों को वो देख रहे हैं कि भाई आगे वाले दौर में हम बड़ी बड़ी कंट्रीज़ के साथ मिले जिनकी इकोनॉमी बहुत अच्छी है, जिनसे हम मिलकर कुछ अपनी कंट्री के लिए बेहतर कर सकते हैं। तो इंडिया वही करना चाह रहा है। अब तुम चाइना को देखो, चाइना की इकोनॉमी भी अच्छी है, ठीक है, चाइना सुपर पावर भी है, वो अलग बात है, खुद को वो डिक्लेयर नहीं करता। अगर इंडिया की बात करें, इंडिया की इकोनॉमी भी अच्छी है, वो भी अपने आप को सुपर पावर बनाने की कोशिश कर रहा है। इंडिया और चाइना कहीं ना कहीं एनिमीज भी तो हैं, 1962 में जंग भी कर चुके हैं। अगर इंडिया हमें इतना स्वेट किस्म का बाइकआउट कर रहा है, लेकिन चाइना के लिए वही पॉलिसीज कहाँ चली जाती है, और फिर वहाँ पर नेशनल इंटरेस्ट ज़्यादा हमें दिखने को मिलती हैं और हमारी तरफ नेशनलिज्म हमें मिलता है। देखो मेरी बात सुनो, हमारा और इंडिया का कोई मुकाबला नहीं है, ठीक है। इंडिया की इकोनॉमी ऊपर है, हमारी कम है। अब हम अगर चाइना और इंडिया को कंपैरिजन कर लें तो चाइना की भी बहुत बड़ी है, चाइना बहुत आगे निकल चुका है और उसके मुकाबले में इंडिया उससे थोड़ा पीछे है। तो तुम्हें पता है कि जो सुपर पावर होती हैं, वो कभी भी एक दूसरे की दुश्मनी ना मोल लेती हैं और दोस्ती से उनको फ़ायदा पहुंचता है, और यही इंडिया कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है कि अभी आप देखें, जैसे जो गए हैं ये विजिट करके हैं, तो अभी ये मोदी साहब ने खुद भी जाना है इंशाल्लाह विजिट करने के लिए। अच्छा, नरेंद्र मोदी भी चाइना जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। आपको अंदर की खबर है कोई? अंदर की खबर नहीं है, एक्सपीरियंस है, जैसे सारे जा रहे हैं, जिस तरह चाइना ने पाकिस्तान का साथ दिया है, तो ऐसा ऐसा मोदी साहब को भी लगता है कि वो भी पहुंच जाएंगे इंडिया। होना तो ये चाहिए कि इंडिया को चाइना का बाइकआउट करना चाहिए, लेकिन विजिट बहुत हो रहे हैं, कुछ तो बड़ा होना है इंडिया और चाइना बिल्कुल के बीच। ऐसे ही है कि वही आपको मैं बता रहा हूँ ना कि मोदी साहब भी पहुंच जाएंगे 5 साल तक, आने वाले वक्त में। क्या लगता है कि जैसे डॉक्टर अजय शंकर बड़े ऑनरेबल हैं, दुनिया उनकी किताबें भी पढ़ती है और उनकी पॉलिटिक्स को भी कहीं ना कहीं समझने की कोशिश करती है। एक वक्त था इस ऑपरेशन सिंदूर से पहले इंडिया की ये टेंशन थी कि हम चाइना से दोस्ती करेंगे, लेकिन वो कहते थे चाइना हमारा दोस्त नहीं बन सकता, लेकिन फिर भी जंग तो करेंगे अगर जब कभी हो। लेकिन जैसे ही सीज फायर इंडिया और पाकिस्तान के बीच होती है, अब इंडिया चाइना को दुश्मन नहीं मान रहा, वो कह रहा है कि ये भाई हमने इसके साथ कोऑपरेशन बनानी है, इसके साथ बायलैटरल टॉक्स करने हैं, हमने चाइना को दोस्त बना के ही चलना है। क्यों ऐसा है कि जब इंडिया ने देखा है कि चाइना ने पाकिस्तान का फुल सपोर्ट किया है, और चाइना जैसे देखा कि जैसे चाइना ने फुल सपोर्ट किया, इंडिया चाहता है कि हम चाइना के साथ फ्रेंडशिप करें, हमारी दोस्ती हो जाए चाइना के साथ, तो ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा होगा नहीं। कोई बात है कि इंडिया चाइना आपस में ही क्लोज हो जाएंगे, आवाम तो कह रही है कि भाई कोई क्लोजनेस नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्लोजनेस हो जाएगी, जाहिर सी बात है। यकीन करें कि चाइना वाले भी हम पे पूरा इत्मीनान नहीं करते। इस क्यों नहीं करते कि उनके अभी तक कितने प्रोजेक्ट रोके हुए हैं। ग्वादर में उनका पैसा फंसा हुआ है, और देखिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है, और हम उन टॉपिक पे नहीं आ रहे, हम पानी पे रो रहे हैं, इस पे रो रहे हैं। देखो इंडिया किसी अभी देखे अब जयशंकर जा रहा है ना, उसने बात नहीं की कि भाई हमारा पानी ना बंद करो। चाइना डैम बना रहा है ना, चाइना डैम बना भी लिया है, बना रहा है कि इंडिया का पुत्र पे डैम बना रहा है कि मैं इंडिया का पानी रोकूं, ठीक है। मगर आज तक इंडिया ने कोई बयान दिया कि हमारा पानी ना बंद करना? हम अभी दिया है ना, जब वो ओपन हो गया जाहिर सी बात है फिर देना पड़ेगा। मगर फिर अगर उसका दुश्मन भी इंडिया को, उसको चाइना को समझता है, मगर फिर भी उससे दोस्ती का एक हाथ रख रहा है, सियासी हाथ रख रहा है। देखिए वो नायब सदर से जाके मिला है, सदर से नहीं मिला, वाइस प्रेसिडेंट से मिला है कि अजय शंकर के शायद वाइस प्रेसिडेंट के साथ बात करके कोई अपना मैसेज देना चाहता है कि हम दोस्ती चाहते हैं, अमन चाहते हैं। और यकीन करें कि इंडिया पाकिस्तान से भी नहीं जंग चाहता। अब लड़ाई तो कहीं ना कहीं आपस में जो एक घर में भाइयों की हो जाती है, तो अब इस सुलह भी करनी है। कभी 10 जब भी जंग हुई है 10 साल फिर अमन भी रहा है। जितनी भी जंगें हुई हैं ना, उसके बाद बड़ी दोस्तियां भी हुई हैं, अमन भी रहा है। मगर पाकिस्तान की तरफ तो अभी नज़र नहीं आ रहा कि पाकिस्तान किस पलड़े में जा रहा है। ना चाइना के साथ सही तल्लुकात कर रहा है, ना अमेरिका के साथ सही तल्लुकात कर रहा है, किसी के साथ भी नहीं। इंडिया की तरफ देखें, पाकिस्तान को चाहिए इनकी देखें, उनकी पॉलिसी देखें। ये सियासत भी होती रहती है, मगर कारोबार मस्ट है। आज भी मैं फिर कहता हूँ, जिस तरह इंडिया को चाइना ने खफा किया इंडिया को, मगर फिर भी वो इंडिया चाइना के पास जा रहा है कि
तजारत करने जा रहा है। इसी तरह हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि चाइना से जब कह रहे हैं कि कारोबार होना चाहिए, जंगें भी लड़ो, सियासत भी करो, लेकिन बिजनेस कंटिन्यू रहना चाहिए। देखिए, जब तक हम आपस में मिलेंगे नहीं ना सारे, तो ये हमारी इसी तरह लड़ाइयाँ ही रहेंगी, ठीक है, हमारे कन्फ्यूजन ही रहेंगे। जब हमारे यहाँ से मतलब है कि लोग जाएंगे, इंडिया के हालात देखेंगे, लोगों से मिलेंगे, उनके तासुरात देखेंगे, वो नहीं, अब तो पाकिस्तान ने कह दिया भाई इंडिया नहीं हमें चाहिए, और ये अब हमारी पॉलिसीज़ जो है ना ये स्ट्रेट है। हमने अब आगे बढ़ना है तो बिना इंडिया के बढ़ना है, हमने अब कोई फोर्स नहीं करना। चाइना खड़ा है, ये अभी देखे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कितनी कोशिश की, लेकिन अंकल अब इस बात पे सारे एग्री हो गए हैं कि अब माइनस करो और आगे बढ़ो। अब वो कह रहे पॉजिटिव या दोस्ती वाली अब दोस्ती नहीं चाहिए, वो कह रहे हैं अब हमने माइनस करके आगे चलना है, और यही कंफर्म चीज़ है।